अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक अजीब सा कशमकश हमारे सामने है। एक अजीब सा माहौल हमारे सामने है जो हमारी कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा है। क्या अपने क्या पराये, किससे करें गिला, खंजर किसी का भी हो चाहे, लेकिन सीना हमारी कौम का है। जी हाँ नाजरीन, बस इतना समझ लें, दुश्मन चाहे अपना हो या पराया, दोनों का मकसद एक है। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो हमेशा डसते रहेंगे। ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता, बस दुनिया की दौलत ही सब कुछ होती है। याद रहे, पानी सर से ऊंचा होने वाला है या हो चुका है। अब भी खामोश रहोगे तो डूब कर मरने में कोई शक व शुबा नहीं। जीना चाहते हो तो अपने हाथ पैर मारना पड़ेगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझदार को इशारा काफी है। जी हाँ नाजरीन, ये 100% सच है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हक की लड़ाई हमें खुद लड़ना है और हक को हासिल करना है। नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाएं ताकि सबको इस बारे में मालूम हो, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम आपकी खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। जी नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे, पहले तो वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जी इसके साथ साथ आज जो प्रेस मीट बुलाया गया है वो किस मकसद से बुलाया गया, हम आज वो भी जानेंगे इंशाल्लाह। जी, आप बता सकते हैं कि पहले हम जानना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल जो जी। अमेंडमेंट बिल आई हुई है, जी। इस बारे में आप अवाम को क्या बताना चाहते हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आ गई है, लोकसभा में भी पास हो गई है, राज्यसभा में भी पास हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी दस्तखत हो गए हैं, एक्ट बन गया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है। इसके साथ साथ अगर अब मैं बढ़ चढ़ को क्या भी बोलूँगा, अगर को बोले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चले गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल जब चल जाती है, अब उसके बारे में लेकर अब मेरे ख्याल से मैं टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क्या फैसले आते हैं देख ले, क्योंकि तो हमारे से भी ज़्यादा जानकार और इंडिया का कानून है वो, हमें क्या भी जानकारी के हिसाब से हमें कुछ भी ये नहीं है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के क्या चीज़ें आ रही वो आ जाने दे, तो बाद में ज़रूर इसके ऊपर मैं बात करूँगा, मेरी भी फिक्र है इसमें। और अब सबका भी अपना अपना हक है, कौन कौन क्या क्या स्ट्राइक्स कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, सबका भी हक है। मैं पहले भी बताया हूँ ना, मैसूर वक्फ बोर्ड एंड कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, ये दो भी ये मुद्दा भी हमारा है। ये एक छोटी सी लड़ी है, घर की लड़ी के जैसा। जो बिल्ला को है, मैं पहले ही मिसाल देखो हूँ, जो बिल्ला को है, ये समझो अब हमारे खानदान में एक बड़ा मसला हल तकरार में आए जैसा, ये दोनों से भी कनेक्शन माइनॉरिटीज ही छीन सो, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया छीन सो। बेहतर है पूरी अवाम गौर व फिक्र के साथ ये दोनों भी मुद्दे अच्छे रकम से देख ले तो ये अल्लाह का कितना शुक्र करे तो भी कमिश में अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुद्दा क्या है अगर को बोले तो बिल के बारे में मैं यथाच बोलूंगा इंशाल्लाह, सामने चल को मैं खुलासे से मैं बताऊंगा उसमें क्या अच्छाई है नहीं है, सब बताऊंगा, मेरी भी फिक्र है इसमें। अब रही बात मुद्दा है, अब लोकल मुद्दा है, जैसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल से देख ले पा रहा हूँ, बोल ले पा रहा हूँ, बता ले सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी 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 सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से,
आप इसके फेवर में ही या अगेंस्ट में ही, इतनी बात बताइए सर। देखो, इसमें मैं क्या भी बोल नहीं सकता, मैं बढ़ चढ़ को एक बात भी नहीं बोल सकता। खामियां तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर को नहीं, खामियां हैं। खामियां रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी जाको हिंसो। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं, एक कानूनी एक दो पेंशन के हिसाब से स्वीकार कर लेने के टाइम पर रिजेक्ट कर डालना था, एडमिशन ही नहीं होना था। ये बड़ा दो पेंच है, तुम्हारी बात को ले लो, ये दो पेंचा हई वहां कर को बोला को सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है सुबिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे ना मैं बोल रहा हूँ सर? तो सामने चल को इसमें क्या हमारे नुकसानात थी, हमारे क्या फायदेमंद थी, ये सब मैं इंशाल्लाह जरूर खुलासे से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो 2.5-3 साल से जो मैं देख ले को आ रहा हूँ, ये क्या क्या चल रहा है यहाँ, ये मैं पूरा बता लेकर आ रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूँ ना। खाली हमारी कमेंट नहीं है ना, खाली हमारी कमेंट रहती तो चलो भी ठीक है, एक उड़ती उड़ती बातें क्या की हूँ कर को बोल को करे जाए, पूरे मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना। तो इन्हों से भी क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही मैं पूरा सामने ले लगा रहा हूँ ना। और इन आवाम को, ये आवाम का हक है, वो उनकी दान देखो गई सो, डोनेशन कर को गई सो, वो दिना में अपनी अपनी आखिरत का ख्याल कर ले को, कौन भी एक रुपया भी इनके जोबान से डाल को नहीं। यहाँ बैठी सुनो ना, पहले डाले थे ना अब डाल को ही, इन्हों खाली राज कर ले को गिनसिनो, इन्हों आवाम को डुबोले को गिनसिनो। ये आवाम का हक है, आवाम का को बोले तो भी गरीबां का हक है, खास हर गरीबां का को आया सो। गरीबा में कर को बोले तो हर किस्म का है, पूरे हाजतमंदा ही, ऑटो ड्राइवर ही, झटका गाड़ी वाले ही, बिड़ी कार्मिका गलू कर को बोले तो बिड़ी बनने वाले ही, अगरबत्ती बनने वाले ही, रोड को खड़को गाड़ी ढकल को बेपार करने वाले ही, कितने रकम के ही, इन्हों सबको वो दिना में ये सब हालात आ जाते को नवे अपनी आखिरत को। मिसाल के तौर अपे अब एक टीवी एंकर होते हुए तुम्हें अपनी एक इंसानियत से एक मस्जिद को 1000 रुपए देती, कई को देती, क्या तुम्हारे 1000 रुपए से मस्जिद का क्या चलने का है? मेरा ही साले सवाब है, मैं गया जो टेम्पो वहां हदीस है, हमें क्या कर को रहती यहां, वो चाहते सो साथ कर को मस्जिद बनकर रहते नहीं आती सो मस्जिद साथ, हमें क्या ही साले सवाब। 3 चीजें आती साथ, नबी इस्लाम का फरमान है, हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे साथ 3 चीजें जाती गई। ये 3 चीजें में क्या है? एक चीज है हमारी आखिरत के वास्ते ईसाले सवाब है, सब ईसाले सवाब कर को ही से क्या वास्ते है? कुछ तो कुछ अवाम को फायदा पहुंचा दे, हाजतमंदा को पहुंचा दे कर को बोल को। तुम्हें सब वहां ऊपर बैठ गया को, तुम्हारा दबदबा दिखा को, तुम्हें राज कर ले को गिनसो, तुम्हें राज कर ले को गिना, वो एक कारण, बिल जो आ रहे और दूसरा कारण। जी जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये 2 चीजों से भी हमें कनेक्शन में हिंस हुई है। यानी सर आप आपके कहने के मुताबिक ये 2 पहलू हैं। यस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ये कह सकता हूं कि ये एक सिक्के की ये 2 पहलू हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 1995 एक्ट एक और दूसरा ये जो बिल लाया गया है जी। वो एक। यस सर आप बात कर रहे हैं 1995 के बारे में। जी जी सर, आप वो उसके जी। अंदर जो उसूल हैं, जो कानून हैं, जी। इसकी बात कर रहे हैं अच्छी आप। बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। 1995 का एक्ट बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसे कुछ भी करना ये नहीं है। अभी उसमें अमेंडमेंट्स कर को, अभी उसमें सेफ गार्डिंग का मतलब हमारी हित में और मजबूत होना तो कानून ले लगाते तो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है कानून। चलो ठीक है, अब मैं एक सवाल हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से, वो एक्ट को रख ले को तुम्हें पूछे सो सवाल को, एक एफआईआर कर को ही क्या बताओ अपने तरफ से पूरे स्टेट में, क्या भाई सब वते साधु? हाँ, किसे सब्बी ये सब्बी, अब कन्नड़ा में बोलती देखो, यामर्स्ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು करको, ठगाले को गई करको बोल को, एक्ट की धज्जियां उड़ा डाले, एक्ट की धज्जियां उड़ा डाले। स्टेट तो स्टेट
मैं पहले मैसूर का बता को बाद में स्टेट का बोलना था सो, अब स्टेट को लेकर बता रहा हूं ना। चलो बताओ, एक जना सलाह खान के पीछे गया सो, यानी जुर्म होने के बावजूद भी बताओ ना, एक्शन नहीं लिया गया। बताओ ना। चलो ठीक है, अब तो मैं 3 साल से बमड़ी मार रहा हूं ना, मैसूर में इतना बड़ा गलाटा है, इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इनकी हिम्मत की दाद देना सीएस को 3-3 खाते बना डालती। जी एक्शन प्लान को लिखा हूं, पूरे फैला पकड़ा को बेटी कि तुमने 95 एक्ट में नहीं आता क्या? कमेटी अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम हमारी खुद की कमेटी, प्राइवेट कमेटी करके लिखो देती, कंप्लेंट लिखो हूं ऊपर, बताओ ना, एक्शन करे तो अमेंडमेंट्स आती सच। जी तो बात को जरा समझो, अमेंडमेंट्स जब आती क्या हमारे हित में ही या नहीं ही, हमारी करो बोले तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं भाई, तुम्हें 95 एक्ट का मिसयूज करको रहे तो आती सच। सर, यानी आपके कहने के मुताबिक ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जी ये 1995 जो एक्ट है उसके फॉलो ना करने की वजह से और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के फेल्यूर होने की वजह से ये बिल आई है। आपका यस, कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का जी ना फॉलो करने की वजह से नवे, तुम्हें जो 2 बातें बताए ना उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी को भी, ठगा दलिंगर को बोल को भी, 13 को भी अमेंडमेंट आई थे, तुम्हें वो भी पूछ को क्या बोली, नीचे रख ले बैठी। जी अब ये सब भी खैरियत ऊपर जाती है सोचिए, वक्त तो हमें रहे ना रहे 55-65 से अमेंडमेंट 16 को आ रही सोच, नहीं आ रही कर को नहीं, हमें रहे ना रहे सामने भी और अमेंडमेंट्स आती सोचिए, लेकिन एक चंद चीज आ रही वहां, वो अमेंडमेंट्स में ये सब भी चीजें हमारी कौम का मसला, देखो ये कौम का मसला करके बोले तो ये डिपार्टमेंट जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है दिल्ली में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके अंदर में बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ अटॉनमस बॉडी, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, किसकी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तुम्हें गवर्नमेंट के अंडर में रखो, तुम्हें जो ठगई इसका बड़ा सबूत कर्नाटका स्टेट में जो तुम्हें ठगई, अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट, जी 2,30,000 करोड़, 2,30,000 करोड़ की आस्ती 2016 में ऑफिशियल रिपोर्ट हुआ। जी उसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑफिशियल मजबूत रिपोर्ट करके बोल को, वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रिपोर्ट हुआ, कमीशन रिपोर्ट हुआ, उसे सहमति कौन दे डाले, ऊपर लोग का एकता दे डाले, कर्नाटका का ऊपर लोग का एकता सहमति दे डाले। क्या करे तुम्हें अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट को 2016 से 8 साल होना था, 24 आ गया ना जी कैसा चलता देखो बैकडोर डिप्लोमेसी में, आदमियों का हक, गरीबों का हक, बिल बिला रही गरीबा, तुम्हें रुपया देते नहीं, मस्जिद के सामने खड़को, इबादत गाह है सो मस्जिद, चद्दर फैला लगो खड़ती है कौम, तुमने शर्म नहीं आती, बड़े बड़े वो जम पे बैठी, उनके हक पे बैठी तुम्हें कि भी पूछना नहीं, बताओ ना, नहीं पूछना क्या? वो गरीबां का हक 30% तुम्हें बराबर से उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ प्लान को देखो रहते, तो उन्होंने क्या गरीबां के पास बताओ, एक मस्जिद के में खड़ को कौन से भी आको हमारा घर बन को दियो, पाया डाल को दियो, हमने जमीन दिलाओ करके बोल रहा, सो दिखाओ एक जना कौन से भी घर में, नहीं तो मजबूरी रहती है सेहत को ले लेको, नहीं तो एडमिशन को पैसे नहीं रहते। जी ये 2 चीज छोड़ को तीसरी चीज को कौन हाजतमंद मस्जिद के सामने खड़े को पूछ रहा, बताओ, पूछना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तुम्हें लोग 15-15 साल से बैठी, तुम्हें इलेक्शन करना नहीं सो, कितने साल से? 15 साल के भी। अब की तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मैसूर में मुंह को बोल को, और रिकॉर्ड्स भी जो मैं लेको हूं 20 साल होगा इलेक्शन होगा,
एक जगह भी इलेक्शन होगा नहीं है मैसूर में, हालांकि हर 3 साल शायद। हर 3 साल को इलेक्शन होना। जी। तुम्हारे बाप दादा छोड़ को गई, आज टैंकर को बोला तो बैठ गई। देखो इसे जो है मैं बोल रहा हूं सामने वीडियोस को मैं और एक इश्यू बताता हूं, हमारे जितने भी वेटिंग कमेटियां में इनके हाथ में नहीं हो सकता करप्शन कर को देते सच एडमिन की ब्लॉक में, जी। एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट, इनो कारण चाहे वो दावणಗೆರೆ रहंदे, चाहे मैं देख रहा हूं ना बीजापुर रहंदे, चाहे मैं देख रहा हूं ना मैसूर रहंदे, चाहे मंड्या रहंदे, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट का वक्त ऑफिसर इनो साथ रखो काम करे तो करप्शन को हवा, जी। वरना कितना बड़ा लीडर भी वो गलत करतूंगा तो नहीं हो सकता। खुले अल्फाज में बोल रहा हूं, देखो मैं लूट सकूंगा तो नहीं हो सकता। हवा देना सो मेन हवा दिए तो वो फाइल्स जो है पॉजिटिवनेस पर जाती सो। ये मैं बोल रहा हूं हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफ को खास बोल रहा हूं मैं, सामने हर एक वीडियो को आको मैं सामने बहुत सारे वीडियोस को बताया हूं, सामने खास हमारे मुश्ताक साहब डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर मुश्ताक साहब, इनो मंड्या में एडिशनल में बैठी, श्रीरंगपट्टन में, गंजाम में टिप्पू वक्त एस्टेट के एस्टेट ऑफिसर होकर बैठी, मैसूर में डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर बैठी। ये इसके अलावा देखो मैं बार बोल रहा हूं, इसके अलावा 17 + 3 20 जगह केयर टेकर है, यानी 100% ये जो कानून है इसके खिलाफ वर्जी है ये। हजरत कैसा बैठ सकती तुम्हारे सवाल का मंजे मैं खुद जवाब को ढूंढ रहा हूं, तुम्हें वक्त ऑफिसर हो को तुम्हें कैसा केयर टेकर 20 जगह बैठ सकते हैं, बताओ ना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने बहुत इंफॉर्मेशन हमें दिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज अब हम जानना चाहते हैं कि आज जो बुलाने का मकसद क्या है सर, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह वापस आने की वजह क्या है अगर बोले तो, श्रीरंगपट्टन गंजाम में टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट कमेटी है, उसके अंडर में दाऊद शाह मकान भी आता। क्या आता? दाऊद शाह मकान भी आता जी। दाऊद शाह मकान आया तो वो सर्टेन एकर्स की प्रॉपर्टी है, वो एकर्स में आती है, वो स्क्वायर फीट्स में नहीं आती जी, एकर्स में आती है। सर एक्चुअल उधर क्या है सर? कोई फ्लैट है और कुछ मजार वगैरह है जी, दाऊद शाह कर को बोलो को, यानी गंजाम के सराउंडिंग्स वहां 600 जी। श्रीरंगपट्टन में चाहता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, वहां अचानक जो है कंस्ट्रक्शन चालू होता, आज से 8 महीने अव्वल कंस्ट्रक्शन चालू होता। तो मेरा हक रहता है कि मैं पूरा क्वेश्चन डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डालिया सो टेम्पो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास किससे भी इत्तिला कर को नहीं रहते, एक क्वेश्चन भी एक आंसर भी नहीं रहता उनका, यानी विदाउट परमिशन उधर कंस्ट्रक्शन हुआ आपका मतलब? पूरा कंस्ट्रक्शन चालू में रहता हुआ जी सर। जब चालू में रहता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे मंड्या के वक्त ऑफिसर साहब से मिलता हूँ और मैं लिखता हूँ भी। देखो लिखा तो उन्होंने क्या करती, जवाब उन्होंने क्या किसे उन्होंने जवाब मैं पहले से भी बोलने का रोंदा है, जीनतुल मस्जिद को भी ले लगा, जीनतुल मस्जिद इसमें अबू हकील मस्जिद और एनआर मोहल्ले में है मैसूर में मुबीन मस्जिद, मैं कहाँ का लिखा तो भी उन्होंने क्या करती, यानी सब जगह कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बात कर? मैं कंस्ट्रक्शन 6-8 जगह चल रहा करो बोल को, मैं 3-4 महीने अवलिज बोल 5-6 महीने अवलिज बोल को था ना, एक जने का भी पेपर नहीं है जी। वो मैसूर को ले लो बाद में आता हूँ इंशाल्लाह। अब इनको भी ले लो, जब मैं लिखता हूँ तो मैं क्या करती हूँ उनको जवाब देने के वास्ते बोलाती, यानी वो कमेटी वाले हमको जी तुम्हें दियो इसका जवाब करो। चेयरमैन साहब कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ के चेयरमैन साहब अली हुसैन साहब, ये मैं एक क्वेश्चन के धुएं में हूं, इनको मैं क्या करा तो भी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कर को बोला को इनको दे डालती हूं,
तुम्हें जो इसका जवाब करो तो इन्हों किस बात के ऊपर बैठी सी क्या मैनेजमेंट कर लो बैठी सी बताओ ना मुझे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैडम अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफ में उन्होंने भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी देखो मैडम ये सब चीजें देखो ये एक जवाब भी इन्हों डायरेक्टली देते हैं पूरा कमेटियां को भेज डालती तो इन्हों क्या बात से उनके पास से मांग लेती इनका क्या बात से उनको अकाउंटेबल करती इनको क्या करना चाहती इनको क्या नहीं करना चाहते देखो मैडम क्या बोला तो भी सुनते नहीं जब मैं दाऊद शाह मकान के कंस्ट्रक्शन को जाकर रहती मैं फोर्स करता हूं तो मैं कर रही हूँ बराबर नहीं करो बोला तो उन्होंने वहां विजिट करती कहां विजिट करती दाऊद शाह मकान को उनको जाकर क्या बोलती नहीं मालूम नहीं लेकिन फोटोज ही मेरे पास है तो मैं फूल का हार डाला लेती शाल उड़ा लेती उन्होंने तुमने वेलकम करवाओगी और हमको खत्म चैप्टर जी हमको चैप्टर खत्म यानी उस मामले में कोई बातचीत नहीं क्या बोलो शाल भी फूल का हार जब लेलक आ जाती तुम्हें अब क्या बोलना इनको अब उसके बाद हमारी कारगुजारी और एक रकम से चलती है डीसी ऑफिस को भी मैं कंप्लेंट करे रहता हूं डीसी ऑफिस से श्रीरंगपट्टन के ऑफिस को आको श्रीरंगपट्टन ऑफिस वाले भी मुझे लिखो दे आलती क्या भी लेको नहीं कर को बोलको ठीक है तो कन्वर्शन लैंड नहीं है कर को बोलको लिखो दे आलती कन्वर्शन लैंड नहीं बराबर छोड़ो भी बेंगलुरु को मंड्या को तो मालूम कराना था इन्हों जी दाऊद शाह मकान वाले मंड्या को भी मालूम नहीं कराते मंड्या को जाको मालूम नहीं कराए थे कर को बोलको इनको जाको जब फोर्स कर तू मैं तब भी इन्हों वहां विजिट करती सो अच्छा विजिट करको इन्हों खामोश हो जाती सो मंजे तब इनको 11वें महीने में इनको लिखती दाऊद शाह मकान वाले को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तुम्हें दियो इसका जवाब कर को कितने महीने में 11वें महीने में मैं गए साल 8वें महीने में 8वें महीने में मैं डाल को रहता हूं ऑब्जेक्शन 10वें महीने में वहां के मोखामिया डाल को रहती कई को ऑब्जेक्शन कंस्ट्रक्शन को नहीं कमेटी नहीं होकर रहती कमेटी को खड़ा करो करको बोल को पूरे ऑब्जेक्शन हमको देखो रहती पेपर वो पेपर भी तुम्हें दाऊद शाह मकान को देती जी तुम्हें जो इसका जवाब कर को काम को आया जो हो ये काम को आया कैसा ये सेक्रेट होना चाहिए आखिरी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर में आखिरी क्या कैपेबिलिटी है 20 जगह बैठी वो छोड़ को 3 बड़े जगह बैठी आखिरी क्या इनमें वो वैसी परफॉर्मेंस है आखिरी वो क्या वो मैं नहीं देखे सो हमने मालूम नहीं सो चीजें इन्हें क्या कर रही वहां जरा वो तो भी बता दो कम से कम तब तो भी मालूम हो जाए अब एक 2-4 महीने से इनके बारे में ले लो जरा बहुत सारे वीडियोस जाने में और बेंगलुरु में जाको मैं कंप्लेंट करको आने में क्या बोली अब 8वें महीने से 10वें महीने को हमारे मेजर ऑब्जेक्शन जाको रहती तुम्हें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करको बोलको दाऊद शाह को देखो खामोश बैठे रहती क्या उनकी तरफ से कुछ जवाब आया सर आप हजरत जवाब कानून को जुल्स नहीं चलती करो ना अब 2-4 महीने से डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के ऊपर जब मैं ज्यादा बोलना चालू हो गया अचानक अब 4 दिन अव्वल एक जवाब आया था दाऊद शाह मकान को भेजती हूं ना नोटिस अब 10 दिन अव्वल म्हणजे 4 दिन अव्वल आता जवाब hence directing you to provide to seek information to this office at the earlier with further direction to send the same to the complainant also complainant कौन मैं जी और मोखामिया उसके साथ साथ देखो till stop the construction work जी यानी उनकी तरफ से ये स्टॉप करने के लिए कहा गया था क्या हजरत वहां करंट आकर दुकानें खुल गई यानी आपका मतलब सब काम खत्म हो चुका है अब मैं क्या जाको अभी क्या वीडियो पकड़ा क्या को दिखाऊं जी
समझ रही मैं बोल रहा हूं सो किसे ठगा रही थी ना अभी ना मैं पहले बोल रहा हूं देखो ये बेवासी इन्हें इसे बीवी भी नहीं बच्चे भी नहीं जिम्मेदारी भी नहीं इन्हें फिर को रहते हाफिज अंगूकर को तुम्हें करोड़ों के लाखों के करोड़ों के सब मार लियो अब मैं ये सेटरेट करने को फिर लगो रो वहां दुकानें खुल गई टिप्पू वक्त हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट कमेटी के अंडर आता सो ये दाऊद शाह मकान श्री अब वहां के सेक्रेटरी को भी आता सवाल क्या कर रही ना मैं बोल रहा हूं नहीं सब मिले जुले जी ये लाइन आना तो इनके दिला कितना मजबूत है ये आवाम जानना सो इनके दिलान कितना मजबूत ही कैसा बोलने का ढंग से बोलना अगर बोले तो क्या उखाड़ लेता इन्हें हमारे घर इनसे देखो वीडियो पर आगे सभी लैंग्वेज नहीं बोलना मैं जी बाप दादा की जागीर हमारे हाथों को मिली तो रुपया देती कौन दे लक्षण करती घरों में 1000 तकरार आनंद माल को लेकर वहां आज बंटवारा हो जाता पूरा खैरत करे तो मालना अकाउंटेबलिस्ट नहीं जी अकाउंटेबलिस्ट नहीं अकाउंटेबिलिटीज नहीं अब ये सब रेडी होना तो क्या करना बताओ ना क्या करना आखिर इनको कौन से सिंगार फुटी कौन इनके पीछे यत्ता सब मजबूत इनके हाथ से लिखाना तो इन्होंने यत्ता ओवर कॉन्फिडेंस हो को लिखना तो क्या इनको क्या मालूम नहीं लाइटा को दुकाना खुल गई वहां जाको सिर फोड़ लेना तो कांजा को फोड़ लेना बताओ ये पेपरा बनाओ करो से मेरा डिमांड जी पेपरा बनाओ ऊपर से क्या भी आता नहीं तुम्हारे पास पेपरा नहीं कर को पूरे को मालूम हो गए तुम्हारी ऐसी मनमानी है कर को सबको मालूम हो गया आज एक स्टेटमेंट आ रहा है देखो बोलना पड़े तो बोलना पड़ता देखो चेयरमैन साहब में और दोबारा वापस में तो मैं पूछ ले रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह खास मैसूर एंड मंड्या इसके साथ साथ चेयरमैन साहब और हमारे मैडम एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ मैं तुमने 2 जने को भी खास एक हमदर्दी से एक अपील करो यहाँ खास हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर हु इज ऑल्सो इंचार्ज ऑफ मंड्या who is also in charge of वक्त स्टेट ऑफिसर इंचार्ज नहीं अपॉइंटेड एज ए वक्त स्टेट ऑफिसर ये सब जरा ख्याल से इनका जरा इनका कितना ट्रांसपेरेंट वे है कितना नहीं है जरा इनका सब भी देखो हो सके तो इनके ऊपर एक इंक्वायरी कराओ देखो पूरा बड़ा इशू है ये इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाओ पूरे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स मैं देता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ देखो अगर गलत निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सजा का बत्ता छाकदार मैं सजा से पीछे जाता नहीं और मैं जो है कोई भी अथॉरिटी भी नहीं मैं कोई हुकूमत का पोजीशन वाला भी नहीं हूं मैं एक अदना इंसान के जैसा एक आवाज उठा रहा हूं पेपरां के साथ ये पेपरां देने का काम मेरा और ये चेंजेस आए तो मेरे ख्याल से ये पूरा रेडी होकर बैठता सो जाने केवल का तो मैं यहां से जाने केवल करने यहां से हमें इंतकाल होने केवल कुछ तो कुछ हमें जिम्मेदारी करवा लेते इंशाल्लाह अल्लाह के लिए बहुत सारी गड़बड़ी है कुछ तो कुछ कर को जाएंगे अगर वो मेरी एक फिक्र ये फिक्र को तुम्हें 2 जने भी तुम्हारे ऊपर वाले को तुम्हें समझा लो मुझे तुमने 2 जने को समझाने की मेरी जिम्मेदारी क्या भी करो ये पूरे मुद्दे बराबर बैठने के वास्ते कुछ तो कुछ एक पहल करो मेरी आजीज़ाना गुजारिश
जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जो इन्फॉर्मेशन से आपने दी है अवाम को, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। इस बारे में। जी आप अकेले इस फील्ड में आप जी। लगातार अपने अपने जान को, माल को सब जी। लुटाकर जी इस पर मेहनत कर रहे हैं, जी। ताकि आम अवाम को जी। मालूम हो जाए जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज जी मैनेजमेंट के लिए जो बैठे हैं, जी। इनकी क्या गड़बड़ है, ये आप खुली तरह से बताना चाह रहे हैं। और बाकायदा, और दूसरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि ये 100% सही बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ये बात मालूम होने के बावजूद भी जी। अगर हमारी कौम खामोश रही जी तो बेशक मुझे ये कहना मैं चाह रहा हूँ जी। कि मुस्तकबिल बड़ा ही दर्दनाक, खौफनाक होगा जी। और हमारी नस्लों के लिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यही फिक्र को ले लो अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो तुम्हें बोले ना तुम्हें अकेले करो, बोले तो अब नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, उसके साथ हमारे लतीफ साहब भी ना। जी जी ये भी जी। पूरी ये हमारे साथ मदद है। दो जने मिलकर कर रही, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से चार, ऐसा बढ़ती करो बोल को मालूम है। लेकिन आवाम से मैं गुजारिश क्या है कर बोले तो देखो कितना जल्दी समझते समझो, समझ ले आ रही तो मुझे अच्छा, मुझे एक फीडबैक है नहीं कर को नहीं, ये सब सवाल डाले नहीं तो इन्हों सब भी कहाँ की बिल्ला में घुस को बैठे रहे। अब खा गए ही, फुल खा गए ही, बर्बाद कर वाले ही। ये सुधरना तो तुम्हें सभी इनको सवाल डालो, मेरी एक टीचर है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम।